जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे बाबर के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, कि भारत में बाबर के कितने आक्रमण, कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण थे उसके बारे में। भारत में जब जब केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ है और नए नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई, तब विदेशी आक्रमणकारियों ने विभाजित परिस्थितियों का लाभ उठाकर नए राज्य की स्थापना कर ली। तुर्क और अफगान शासन की स्थापना विभाजित परिस्थिति की ही उपज थी। मुगल आक्रमण के समय भारतवर्ष की अवस्था लगभग वैसी ही थी जैसी तुर्क अफगान शासन के समय थी। तुर्क अफगान साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों में खोला जा चुका था। विद्रोही शासन की कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की जा चुकी थी। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली की सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा नष्ट कर दी और विशाल तुर्क साम्राज्य पहले की तुलना में छाया मात्र रह गया था। तुगलक वंश के बाद सैयद और लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य कायम किया, किंतु वे बड़े जागीरदार की तरह और उनके साम्राज्य की सीमा दिल्ली, आगरा, दोआब, जौनपुर और बिहार तक सीमित रह गई थी। सिकंदर ने खोए हुए तुर्क साम्राज्य की प्रतिष्ठा को लौटाने के लिए, यहाँ पे सिकंदर से तात्पर्य है सिकंदर लोदी। यहाँ जो सिकंदर है यहाँ पे सिकंदर लोदी से संबंध है। लौटाने के लिए असफल प्रयास किया, पर आपसी मतभेद के कारण उसे केवल निराशा हाथ लगी। पूरे देश में लूट और अत्याचार का बोलबाला था। मुट्ठी भर सामंत जनता का घोषणा कर रहे थे। राजनीतिक स्थिति उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिति दिल्ली सल्तनत की अवस्था दयनीय थी। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली में लोदी वंश का राज्य था। लोदी राज्य की सीमा केवल दिल्ली, आगरा, दोआब, अभियाना और चंदेरी का ही क्षेत्र था। लोदी वंश शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी घमंडी स्वभाव का था। वह अयोग्य और प्रतिभाहीन शासक था। पंजाब पहले दिल्ली सल्तनत का एक अंग था। इब्राहिम लोदी के अपमानजनक व्यवहार से क्षुब्ध होकर तातार खां का पुत्र दौलत खां लोदी 1524 ईस्वी में पंजाब में एक स्वतंत्र शासक बन गया था। पंजाब में ही इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां भी रहता था, जो आगरा पर अधिकार करने के उद्देश्य से इब्राहिम लोदी का विरोध कर रहा था। सिंध भारत की पश्चिमी सीमा पर सिंध का राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सिंध में सुमरा नामक एक नए राजवंश की स्थापना की जा चुकी थी। सुमरा वंश का राज अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सका। कश्मीर पंजाब के उत्तर पश्चिम में कश्मीर का राज्य था। कश्मीर को बसाया किसने था? श्रीनगर को बसाया था किसने? तो अशोक ने। पंजाब के उत्तर पश्चिम में कश्मीर का राज्य था। 1339 ईस्वी में शाह मिर्जा ने कश्मीर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शाह मिर्जा के वंशजों में जैनुल आबदीन कश्मीर का सर्वश्रेष्ठ शासक था। पश्चिमी भारत
गुजरात पश्चिमी भारत में, जैसे जब आप भारत के नक्शे से बनाते हैं, भारत के नक्शे जब बनाते हैं, यहाँ पे आप जब दिल्ली बनाते हैं तो यहाँ पे आपका जो ये दिल्ली है, यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको एक भारत में है, इसलिए पश्चिमी राज्य। गुजरात में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 ईस्वी में जफर खान ने की थी। जफर खान दिल्ली सल्तनत का गवर्नर था। वह राजपूत था, पर कालांतर में उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर और फिर मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। राजपूताना से तात्पर्य हो गया आपको राजस्थान के जो राज्य हैं, राजस्थान से तुर्क सल्तनत के भग्नावशेष पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वालों में राजपूताना के राजपूत सरदार अग्रणी थे। राजपूताना में अनेक छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की गई, जिसमें मेवाड़ का राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। खानदेश और 1388 ईस्वी में खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना फारूकी ने की थी। खानदेश और गुजरात दोनों के शासक एक दूसरे के शत्रु थे। खानदेश ताप्ती नदी के तट पर एक समृद्ध राज्य था। मालवा खानदेश के उत्तर में मालवा राज्य था। 1398 ईस्वी में मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने का श्रेय दिलावर खां गोरी को दिया जाता था। तैमूर के आक्रमण के बाद अराजक स्थिति का लाभ उठाकर उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जौनपुर पूर्वी भारत में दिल्ली सल्तनत का अधिकार नाम मात्र के लिए रह गया था। जौनपुर में शर्की सुल्तानों ने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया था। जौनपुर दिल्ली सल्तनत का एक प्रतिद्वंदी राज्य था। जौनपुर का शासक नसीर खां इब्राहिम लोदी का पुत्र था और वह दिल्ली पर अधिकार करने के लिए अनुकूल परिस्थिति का इंतजार कर रहा था। पूर्वी भारत में ये राज्य आ जाएंगे आपको। यहाँ पे जितने भी राज्य हैं आपको इसमें उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सभी आ जाएंगे। तो देखते हैं पूर्वी राज्य में क्या दिया है। बिहार में दरिया खां लोहानी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। बंगाल फिरोज तुगलक के समय ही स्वतंत्र राज्य बन चुका था। बंगाल में हुसैनी वंश का शासन था। उड़ीसा में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उड़ीसा के शासक भारतीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। इस प्रकार उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अनेक राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जो मुसलमान शासकों की संप्रभुता को अस्वीकार कर चुके थे। दक्षिण भारत में आपको ये सभी राज्य आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी राज्य हैं आपको केरल, कर्नाटक, विजयनगर, हम्पी ये सभी क्षेत्र आएंगे। दक्षिण भारत बहमनी और विजयनगर। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत के राज्य भी आपसी संघर्ष के शिकार बन चुके थे। दक्षिण भारत में दो अलग अलग साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक का नाम बहमनी साम्राज्य और दूसरे का विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना
1747 ईस्वी में हुई थी। शुरुआत में बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य था, पर 1481 ईस्वी में मोहम्मद गवा की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य की हालत पतली हो गई। विजयनगर के हिंदू शासकों के निरंतर प्रहार से बहमनी साम्राज्य शक्ति क्षीण हो गई और विशाल साम्राज्य विघटित होकर 5 खंडों में बंट गया। वे थे बरार में इमाद शाही राजवंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश, बीजापुर का आदिल शाही राजवंश, गोलकुंडा का कुतुब शाही राजवंश, बीदर का वरीद शाह राजवंश। इन राज्यों के बीच पारस्परिक शत्रुता थी और वे एक दूसरे के राज्य में लूट-पाट करते रहते थे। मुसलमानों के आपसी मतभेद ने दक्षिण भारत में अनेक विस्तार के काम को ठप कर दिया था और उनकी विशृंखला का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का विस्तार करने में सफल हो गया था। विजयनगर एक हिंदू राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का नामक भाइयों ने की थी और इस किस नाम से की थी और वंश का नाम रखा था संगमवंश अपने पिता के नाम पे रखा था। कृष्णदेवराय के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था और बहमनी राज्य के साथ संघर्ष ने उसे खोखला बना दिया। सामाजिक अवस्था तुर्क अफगान के शासन काल में भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए थे। शुरुआत में आक्रमणकारियों का व्यवहार हिंदू के प्रति असहिष्णुता था। धीरे धीरे कई सदियों तक एक साथ रहने के कारण धार्मिक कट्टरता का स्थान धार्मिक सहिष्णुता ने ले लिया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सूफियों, दार्शनिकों, संतों और फकीरों ने प्रयास प्रारंभ कर दिया। कबीर, नानक, रामानंद आदि संतों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच भिन्नता की खाई को पाटने की चेष्टा की। आर्थिक अवस्था। भारत एक समृद्ध देश था। मार्को पोलो, इबन बतूता और महुआन जैसे विदेशी यात्रियों ने भारतवर्ष की संपन्नता की पुष्टि अपने यात्रा वृत्तांत में की है। बंगाल, गुजरात और मेवाड़ समृद्धशाली क्षेत्र थे। संभवतः भारत की समृद्धि में ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। सैनिक संगठन। भारत का सैनिक संगठन पुराने ढंग का था। भारतीय सैनिक वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे, पर जो उसके युद्ध का सामान पुराना था। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भारतीय युद्ध में नहीं करते थे। यूरोप में सैनिक तोप और बारूद का प्रयोग करने लगे थे। यूरोपीय युद्ध पद्धति को मुसलमानों ने भी अंगीकृत कर लिया था। भारत की नाजुक परिस्थिति का लाभ उठाकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी।